हेलो एवरीवन, मैं नीव इंस्टीट्यूट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये हमारी केमिस्ट्री की जो है वो क्लास 15th है। इसमें मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर शुरू करूँगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, उन पे क्या क्या चार्ज और मास होता है, और कैथोड रेज के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने टॉपिक पर चलने से मैं पहले आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मिशन HPSSC, मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो कोचिंग प्रोवाइड करता है। बट ड्यू टू कोविड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो पिछले 1 साल से नहीं लग पा रही हैं, तो HP टेट की हमने ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू की हैं। HP टेट के अलावा हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे HP पटवारी, HP पुलिस, HP टेट, डिफरेंट बैंकिंग एग्ज़ाम एंड डिफरेंट क्लरिकल एंड अलाइड सर्विसेज की जो कोचिंग है वो नीव इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करता है। आज से हमने जो है वो HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। आज ये हमारी 15th क्लास है। तो आज हम जो है, अगर आप सभी हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लास में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर हमारे नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह का आइकन जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवानी है। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो है 1999 रुपीज़, जो कि बहुत ही कम है। हम अप्रॉक्सीमेट 2000 रुपीज़ में आपको HP टेट की जो है वो पूरी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से प्रेपरेशन करवाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। हमारा सबसे पहला बेनिफिट जो रहेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी क्लास जो है वो बुक करवाइए, हमें पैसे दीजिए तभी आपको हम क्लासेस में एनरोल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम 1 वीक डेमो फ्री देते हैं। जैसे मान लीजिए आप HP टेट में एडमिशन ले रहे हैं, तो HP टेट के अंडर आने वाले 5 सब्जेक्ट की कोचिंग हम 1 वीक तक आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे। 5 क्लासेस पर डे आपको जो है 1 वीक तक फ्री पढ़ाई जाएंगी, जिससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या हम यहाँ पे आपके टेट के अकॉर्डिंग आपको कोचिंग दे रहे हैं, क्या यहाँ की जो फैकल्टी है उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या वो आपको अच्छे से जो है वो एजुकेशन दे रही है। तो जो 1 वीक डेमो फ्री का हमारा क्राइटेरिया है, दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। और हिमाचल में कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो 1 वीक डेमो फ्री की अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा रहेगा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट क्विजेज एंड डॉट रिमूवल क्लासेस। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। हम BPL स्टूडेंट्स को, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्टूडेंट्स हैं और वो अपनी पढ़ाई रेगुलर करना चाहते हैं, उनके लिए 20% जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है 1999 रुपीज़ में भी हम BPL स्टूडेंट्स को जो है वो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरह की जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर नहीं करता है। तो ये है हमारे बेनिफिट्स ओवर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ऑफ नीव इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट है
मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैं फैकल्टी हूँ यहाँ पे साइंस की, जहाँ मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस लूँगी HP टेट के लिए। मेरी बैचलर डिग्री है BSc मेडिकल में, PG है केमिस्ट्री में, इसके साथ साथ मैं B.Ed हूँ एंड आई हैव मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास की तरफ। ये हमारी केमिस्ट्री की आज 15th क्लास है और यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, जैसे आपका किसी रूम में बैठे हैं तो रूम बना है स्मॉल ब्रिक्स से, उसी तरह कोई एलिमेंट जो है वो स्मॉल पार्ट्स से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, पहले कहा जाता था कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल हैं। ठीक है, एटम ही स्मॉलेस्ट पार्ट है। हाँ, एटम ही किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, लेकिन एटम जो है वो अंदर से एम्प्टी नहीं है, उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हैं वो पाए गए। ठीक है, तो वो एकदम से नहीं पता चले, साइंटिस्ट ने जो है वो बहुत सारी डिस्कवरीज की, तो पता चला कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका क्रेडिट जाता है हमारा J.J. थॉमसन जी को, जो आगे मैं आपको बताऊंगी, J.J. थॉमसन जी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट। ठीक है, तो उनके क्रेडिट देने से पहले, ठीक है, विलियम क्रूकर जी ने एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने कैथोड रेज के बारे में जाना, और कैथोड रेज बहुत हेल्पफुल हुई इलेक्ट्रॉन की जो है वो डिस्कवरी करने के लिए, जो J.J. थॉमसन ने की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विलियम क्रूकर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्यूब देख रहे हैं। विलियम क्रूकर जी ने एक 60 सेंटीमीटर अबाउट लेंथ की ट्यूब ली। ये आप ट्यूब देख रहे हैं, ये इस तरह से ट्यूब है, अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। इन्होंने इसमें कोई गैस भरी, अंडर कंसीडरेशन, अंडर एग्जामिनेशन की कोई भी गैस इसमें भर दी जिसकी वो स्टडी करना चाहते थे। यहाँ उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड आप देख रहे हैं वन साइड एंड कैथोड दूसरी साइड, और इनको उन्होंने हाई वोल्टेज से जो है वो कनेक्ट कर दिया। देखिए आप, इस तरह से हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और नीचे उन्होंने वैक्यूम पंप जो है वो लगा दिया, ताकि कोई भी जो है कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर उसको इफेक्ट ना करे। वो क्या देखते हैं कि जब वो हाई वोल्टेज करते हैं और प्रेशर नॉर्मल रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, तो देखते हैं कि जो ट्यूब के अंदर है जो है वो कुछ भी नहीं होता, कोई भी आइडेंटिफिकेशन उनको फाइंड आउट नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर लो करते हैं, अबाउट 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर जब वो प्रेशर करते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि जो ट्यूब है उसके अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी उनको ल्यूमिनेंस सी, जिसको हम लाइट सी बोल सकते हैं। ठीक है, ल्यूमिनेंस जिसको हम क्या बोल सकते हैं? लाइट बोल सकते हैं। यहाँ पे उनको ट्यूब के अंदर थोड़ी थोड़ी जो है वो ल्यूमिनेसेंस सी दिखाई दी। ठीक है, जब उन्होंने प्रेशर जो है वो और लो किया, प्रेशर किया उन्होंने 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर किया, तो वो देखते हैं कि जो ट्यूब की एक साइड थी वो क्या हो जाती है? वो ल्यूमिनेट हो जाती है। मीन्स वहाँ एक साइड उनको एक फ्लोरिसेंस दिखाई देती है। तो वो फ्लोरिसेंस क्या है? वो फ्लोरिसेंस है जो यहाँ पे हमारा कैथोड है, कैथोड से जो है वो रेज निकल रही हैं, और वो जो है वो रेज मटेरियल पार्टिकल हैं, और वो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, स्ट्राइक हो रहे हैं जाके यहाँ पे ट्यूब की वॉल्स पे, जिससे जो है वो फ्लोरिसेंस हो रही है। तो ये था विलियम क्रूकर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसको मैं आपको बताती हूँ।
जैसा कि मैंने बताया कि अंडर नॉर्मल प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर, इवन एट हाई वोल्टेज, कि हमने अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा और जो है वो वोल्टेज हाई कर दी तो नथिंग इज ऑब्जर्व, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। व्हेन प्रेशर इज लोअर किया 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, द गैस इज फाउंड लाइट, कि गैस से थोड़ी थोड़ी जो है वो लाइट निकलती हुई दिखाई दी। द एमिशन ऑफ लाइट इंक्रीजेज व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज टू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एमिशन ऑफ लाइट जो है वो और इंक्रीज हुआ जब प्रेशर डिक्रीज हुआ 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है। तो जब 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर जो हुआ, प्रेशर हुआ, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब थी अपोजिट टू कैथोड वो ग्लो होना स्टार्ट हुई। क्यों ग्लो हुई? इट मीन्स दैट फ्लोरेसेंस इज ड्यू टू द बोम्बार्डमेंट ऑफ द ग्लास वॉल ऑफ द ट्यूब विद हाई रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। वो क्यों हुई फ्लोरेसेंस की? जो कैथोड था हमारा जो था वहाँ से एमिट हुई रेज और उन्होंने बोम्बार्डमेंट की, स्ट्राइक हुई वो जाके ग्लास वॉल पे और उससे वो फ्लोरेसेंस आई। तो ये था विलियम क्रूकर जी का एक्सपेरिमेंट और इन रेज की वजह से जो वहाँ पे फ्लोरेसेंस हुई, ठीक है, अपोजिट हुई कैथोड से, उसको उन्होंने बोला कैथोड रेज। तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कैथोड रेज जो हैं, ठीक है, जो कैथोड रेज हैं, जो हमारी कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें कैसे पता चलता है? कि जब हम उनके बीच में, रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में, ठीक है, ट्यूब के अंदर कुछ रख देते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने स्मॉल सा, तो उसकी हमें शेडो दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? शेडो। तो इसका मतलब है कैथोड रेज जो है वो ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जो कैथोड रेज हैं वो मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई हैं। ये कैसे पता चलता है? अगर ट्यूब के अंदर कोई हम व्हील रख दें, ठीक है, कोई गोल व्हील रख दें, तो वो जैसे कैथोड रेज आएंगी तो व्हील जो है वो विल स्टार्ट मूविंग, जो व्हील है वो मूव करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। क्योंकि कैथोड रेज जो हैं वो आपने देखा ट्यूब में कैथोड वाले उस इलेक्ट्रोड से आ रही हैं, एनोड की तरफ फ्लोरेसेंस कर रही। तो इसका क्या मतलब हुआ? कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और हमने एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दे डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या हैं? तो उनका नाम दिया हमने इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं कैथोड रेज, दे आर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरह जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन कैथोड रेज। तो कैथोड रेज कैसे चार्ज होती हैं? दे आर नेगेटिवली चार्ज। कैसी होती हैं कैथोड रेज? नेगेटिवली चार्ज होती हैं हमारी कैथोड रेज। तो ये थी प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की, ठीक है। तो आगे जो विलियम क्रूक जी का एक्सपेरिमेंट था, मैंने पहले भी बताया, वो बहुत हेल्पफुल हुआ इलेक्ट्रॉन की स्टडी के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो जे थॉमसन ने की थी, वो एक उनके लिए बेस बना विलियम क्रूक का एक्सपेरिमेंट। लेकिन उनकी जो प्रॉपर स्टडी थी इलेक्ट्रॉन थी, उसका क्रेडिट किया जे थॉमसन जी को, ठीक है। तो आपसे पूछें, क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इट मे बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, जो है आपका 1.60 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, कूलम COLUMB, कूलम, ठीक है। एंड नेग्लिजिबल मास जो है इसका वो है 9.1 10⁻31 किलोग्राम। और अगर हम ग्राम की बात करें तो 9.10 इंटू 10⁻28 ग्राम, विच इज़ 1
1837 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किए, जे थॉमसन जी ने। वट इज द मास, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेट में, एंड वट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और चार्ज और इसका मास ग्राम में और ग्राम में और किलोग्राम में, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन। जो प्रोटॉन थे उनको डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने इन 1886। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन इन 1886। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है क्योंकि छोटे छोटे जो है स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है और मास है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इलेक्ट्रॉन्स का। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि अप्रॉक्सीमेट मतलब अप्रॉक्सीमेट क्या पूरी तरह से इक्वल है आपके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जो था वो ये था और चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन है वो भी यही है, लेकिन डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में? जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उनका जो चार्ज है वो सेम है लेकिन उन पे साइन जो है वो डिफरेंट है। और जो मास है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उनका मास इक्वल है हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। तो यहाँ भी आप प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने की और उनका चार्ज और मास जो है वो ज़रूर याद करें। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किए थे वो किए थे जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्या है? अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम विच कैरी अ मास ऑफ 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एंड नो चार्ज, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रॉन्स हैं उन पे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और उनका जो मास है वो ये है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और उनके ऊपर चार्ज नहीं है। तो आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो है वो सेम है और जो न्यूट्रॉन है उनके ऊपर कोई भी जो है वो चार्ज नहीं है। अगर मैं बात करूं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये टेट के एग्जाम में एक बार पूछी गई थी, व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार्ज और मास रेशियो आप जो है वो फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चार्ज लिखिए उस पर किसका, इलेक्ट्रॉन का, नीचे मास लिखिए, उसको कैलकुलेट किए, लेकिन यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करके आपको दिखाया गया है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। दिस इज द चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि यह भी जो है वो टेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये था आज हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, उसके ऊपर चार्ज और मास क्या था, ठीक है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके मॉडल्स के बारे में कि अब हमें पता चल गया कि एटम्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साथ में अब हमें ये पता करना है कि वो कौन सी पोजीशन पे होते हैं, तो उसके लिए हमें रेडियो एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। आज आप अच्छे से लेक्चर पढ़िए और कंटिन्यूटी में लेक्चर देखिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।